हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। जिन लोगों ने इस साल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन लेने की सोची है वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। तो कुछ दिनों से मैंने बोला था आप लोगों को, एक पोस्ट भी लगाई थी कि कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए। जो वेबसाइट है वो अभी खुल नहीं रहा है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसको लेकर मैंने पूछा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा देरी हो गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कुछ दिनों से कॉलेज में समर वैकेशन की छुट्टी थी, इसलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाई। जो वेबसाइट नहीं खुल रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। अभी उन लोगों ने शायद से वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है, जितना मुझे पता चला है। तो इस साल क्योंकि क्लास 12 की जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आ चुकी है, क्योंकि दूसरे साल में क्या होता था कि वो जून के आखिरी तक आ जाता था, तो इस साल बहुत पहले आ चुका है। इसलिए अभी फॉर्म फिलअप की जो प्रोसीड्योर है, जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होती है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 1-2 हफ्ते के अंदर शायद से, या फिर मई मंथ के आखिरी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए। तो पहले बात करते हैं इस वीडियो में, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो उसका वेबसाइट है gcac.edu.in gcac.edu.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसीड्योर होती है, उसको आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्म फिलअप वो कर लेना होगा, वहाँ पर शायद पेमेंट का कुछ मेथड होगा, वो भी कर लेना है। तो फॉर्म फिलअप होने के बाद अगर फॉर्म फिलअप आपको करना है तो कितना परसेंटेज चाहिए ये बहुत लोग पूछते हैं। तो 55% एवब, मतलब 55 से 60% तक आपको जो क्लास 12 की जो टोटल परसेंटेज होती है वो होनी चाहिए। जो SC ST होते हैं उनके लिए शायद से 5% कम हो सकता है, 50% होता है, लेकिन उससे नीचे होगा तो आप एडमिशन के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट आते हैं, जब आप अप्लाई कर दोगे उसके कुछ दिनों के बाद आपके पास या तो मैसेज आएगा या तो आपको खुद से नोटिस लेना होगा। जो वेबसाइट है वहाँ पर फॉलोअप करना होगा। वहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड, जो आप एडमिशन टेस्ट दोगे, मतलब यहाँ पर तो आपको क्वालिफाई करना होता है, तो जो आप एडमिशन टेस्ट दोगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने वाले हो, उसका एडमिट कार्ड और जो डेट वो आपको फाइनल दिया जाएगा। मतलब फॉर्म फिलअप मैं मान लेती हूँ मई मंथ के आखिरी तक अगर आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका, मतलब उसमें भी शायद 2 हफ्ते तो चलेगा ना फॉर्म फिलअप, वो तो टाइम तक चलेगा। तो जून के फर्स्ट या सेकंड वीक तक शायद से फॉर्म फिलअप चल सकता है। उसके एक हफ्ता या फिर और कुछ दिनों के बाद आपका मतलब शायद से जून के सेकंड वीक, थर्ड वीक तक आपका एडमिशन का जो मतलब एडमिट कार्ड और आपका डेट वो फाइनल आपको दिया जाएगा। तो गाइस, जो एडमिशन की डेट होती है एडमिशन टेस्ट की, मतलब जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट होंगे उसके डेट शायद से जो अलग अलग 6 डिपार्टमेंट है सबके डेट सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि 2 दिन फाइनल हो या फिर 3 दिन, क्योंकि जो दिन मतलब पेंटिंग का एग्ज़ाम होता है उस दिन शायद से स्ट्रक्चर का नाम होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। और गाइस, थोड़ा सा मतलब अभी आपको नॉइज़ मिल रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ तो अभी चारों तरफ जो क्लास वर्क वो चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप इग्नोर करो। और उसके बाद जो आपके डेट निकलेंगे उस डेट पे आपको आना है कॉलेज में, कॉलेज कैंपस में। जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पे आके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी मैं आगे बढ़ूँगी, उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं। शायद वो घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपको कॉलेज में आके ही देना होगा, वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। अभी पिछले साल से जो 2023 था उस साल से पूरे के पूरे जो सिलेबस है वो सिस्टम चेंज हो चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल जो जनरल BA BCom डिग्री है वो भी 4 साल के हो चुके हैं, और वैसे भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जो भी आर्ट कॉलेज होते हैं वहाँ पर 4 साल के ही डिग्री होते थे। अभी भी वही है, लेकिन सिलेबस में थोड़े से चेंजेस है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। वो मैं कुछ और वीडियो में आपको बताऊँगी, नहीं तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 2 पार्ट में। तो हो सकता है आपके 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो। 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, दोनों ही ड्राइंग के ऊपर ही होंगे। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका, 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 घंटे 4 घंटे का। तो अगर 11 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो यार 1 बजे तक आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा शायद आपका टिफ़िन टाइम होगा, मतलब रेस्ट टाइम होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब अगर 2 बजे तक टिफ़िन टाइम हो गया तो 2 बजे से 4 बजे तक नेक्स्ट जो एग्ज़ाम वो होगा। तो दोनों एग्ज़ाम में अलग अलग मतलब आपका ड्राइंग करना पड़ेगा। एक होता है जो कॉमन जो टेस्ट वो सबके लिए होता है, वो है मॉडल स्टडी। आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में आपके ह्यूमन लाइफ मॉडल स्टडी आपको करने को देते हैं। तो वो आपके रहेंगे सबके लिए, पेंसिल में करना होता है। अभी वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके साथ शायद से आपको एक कॉम्पोजिशन भी ऐड करने को बोले, वो मैं नेक्स्ट आपको बाद में डिस्कस करूँगी। और एक एग्ज़ाम जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके जो भी डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया है, आपका एक ही डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो। पेंटिंग में अगर गए तो शायद से आपको वाटर कलर कंपटीशन होगा। अगर आपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट गया जाए लाइक टेक्सटाइल डिज़ाइन, तो आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन के ऊपर कुछ डिज़ाइन आपको करने को दे सकते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ डिपार्टमेंटल अलग एग्ज़ाम होता है। अगर ग्राफिक डिज़ाइन में गए तो वहाँ पर लोगो डिज़ाइन वगैरह और कुछ उसके साथ होता है। तो ये सारे आपको करने को देंगे। 2 घंटे होते हैं आपके जो मॉडल स्टडी उसके लिए, और नेक्स्ट 2 घंटे आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ये हो गया आपके एग्ज़ाम। नेक्स्ट ये एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर मतलब बहुत सारे जो लोग एग्ज़ाम देने के आएंगे, आप देख सकते हैं कि हज़ार स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आएंगे, मतलब टेस्ट भी देने आएंगे। तो हो सकता है जो डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया है पेंटिंग, वहाँ पर 1000 स्टूडेंट अप्लाई करें। जो डिपार्टमेंट आपने शायद ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया वहाँ पर 600-800 स्टूडेंट अप्लाई करें। उस हिसाब से सारे डिपार्टमेंट मिला के 100 या 110 मतलब 110 स्टूडेंट मैक्सिमम चूज़ होते हैं। 100 स्टूडेंट मेरे हमारे टाइम पे थे 90 या 100। अभी थोड़े से सीट बढ़े हैं 10-15 सीट, तो मैं मान के चलती हूँ 110 या 115, ठीक है। तो ये सीट आपके डिवाइड होंगे 6 डिपार्टमेंट में। कुछ डिपार्टमेंट में 25 स्टूडेंट, कुछ में 20 स्टूडेंट, कुछ में 15 स्टूडेंट, ऐसे करके लिए जाते हैं। उसमें भी 50% जनरल होता है, 50% SC ST OBC A OBC B ASI, मतलब ये सब स्टूडेंट के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल की तरह मतलब आपको बताती हूँ। अगर पेंटिंग में 25 सीट है तो ये जो आपने एडमिशन टेस्ट आप दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें से शायद 50 लोग या 60 लोग सिलेक्ट होंगे, मतलब मान के चलिए इतने स्टूडेंट आपके सिलेक्ट होंगे। उसमें आपके SC ST OBC भी रहेंगे और जनरल स्टूडेंट भी रहेंगे। अगर ये कोटे कैसे, मतलब ये जो कोटा होता है ना SC ST का, वो कैसे काम करता है, टोटल स्टूडेंट में रैंक वाइज मतलब नंबर वाइज जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो तो रैंक में पहले रहते ही है। वो SC ST अगर होंगे वो भी जनरल की तरह ही रैंक में आएंगे। उसके अलावा अगर 25 लोग के नॉर्मली रैंक में आगे आ गए, उसके अलावा जो रहेंगे बाकी लोग, उसमें से SC ST के कौन से अच्छे वो भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपके भाइवा के लिए सिलेक्शन जब होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद होगा आपका भाइवा टेस्ट। कुछ लोग पूछते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम होता है क्या। हम जब एग्ज़ाम देते थे मतलब 2015, 16, 17, 18 मतलब उसके बाद मतलब 19 इस साल तक तो थ्योरी एग्ज़ाम होता था। अभी सिलेबस चेंज हो चुका है, पता नहीं इस साल देंगे या नहीं, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर रिटन एग्ज़ाम में कुछ ना दिए, मतलब क्वेश्चन 20 या 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था रिटन एग्ज़ाम के लिए, अगर वो उसमें ना हुआ रिटन एग्ज़ाम में, तो भाइवा में आपको तो पूछ ही लेंगे, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेंगे। तो आपको थियोरिटिकल जो नॉलेज है उसके लिए प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा। तो अगर आपका भाइवा में सिलेक्शन हो गया तो भाइवा टेस्ट देने के लिए आपको फिर से एक डेट दिया जाएगा। हो सकता है जब सिलेक्शन हुआ उसके 1-2 हफ्ते बाद आपका डेट होगा, उस दिन आके यहाँ पर आपको भाइवा टेस्ट देना है। उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आर्ट रिलेटेड कुछ भी, आर्टिस्ट के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, आप कैसे काम करते हो, आपने कहाँ से सीखा है, कुछ जो जिस टाइप के डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया वहाँ पर कौन से टाइप के काम होते हैं, उसमें से कितने आर्टिस्ट जो मतलब यहाँ से फेमस आर्टिस्ट पास हुए हैं, या फिर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, या फिर आप हिस्ट्री में देख लो कौन से आर्टिस्ट थे। तो ऐसे करके मतलब बहुत कुछ है। तो ये सब सारे के सारे चीज़ आपको कवर करने हैं। उसके साथ कुछ जनरल नॉलेज भी आपको पूछ सकते हैं, कुछ करंट अफेयर, मतलब रिसेंटली क्या हो रहा है इसके ऊपर। और उसके साथ भाइवा में आपको लेके आना है कुछ अपने आर्टवर्क, बेस्ट आर्टवर्क। अब तक 5 या 10 तो मान ही लो मिनिमम लेके आना है। उसके अलावा भी जो आपने प्रैक्टिस किया है, स्केच हो, कंपटीशन हो, स्टिल लाइफ हो, जो भी आपने प्रैक्टिस किया सारे लेके आना है। मतलब मैं तो बोलूँगी आप लेके आओ। वहाँ पर शायद से आपको बोले सिलेक्टेड कुछ काम मतलब उनको दिखाए। अगर फिर से आपको बोला कि और कुछ काम दिखाइए, मतलब क्या आपने नॉर्मली प्रैक्टिस किया है, तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो कुछ अच्छे काम, अच्छे आर्टवर्क आप अपने मतलब पहले से ही इकट्ठा करके रखो। उसके बाद उसके साथ जो भी आपने प्रैक्टिस किया है वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये हो गया आपका भाइवा टेस्ट।
तो भाइवा टेस्ट में अगर मान लीजिए 25 स्टूडेंट के सीट है, 50 स्टूडेंट आए हैं भाइवा देने, तो उसमें से भी तो कट होगा। मतलब हो सकता है सब लोग अच्छे ड्राइंग करते हैं, मतलब जो भी टेस्ट देते हैं लगभग कम ज़्यादा सब लोग को ड्राइंग आती है, लेकिन उसमें से भी आपको सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन होने के बाद 25 स्टूडेंट के जो फर्स्ट लिस्ट वो आते हैं, उसमें SC ST OBC जनरल सारे स्टूडेंट होते हैं अलग अलग टाइप के। वहाँ पर अगर किसी ने मतलब आप मान लीजिए जो फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, आपका नाम नहीं है लेकिन आपने भाइवा दिया था, तो भी आप उसके बाद भी फॉलोअप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे मतलब हर साल कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होता ही है, एक दो डिपार्टमेंट तो रहता ही है। मतलब हो सकता है 2-3 स्टूडेंट कहीं और उनको चांस मिल गया होगा, या फिर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा, लेने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं आते तो फिर वो कैंसिल हो जाता है उनका 1-2 नाम। उसके बाद जो लिस्ट में मतलब रैंक वाइज जिसके नाम रहते हैं उनके नाम फिर सेकंड लिस्ट में आते हैं। सेकंड लिस्ट में ना हुए तो फिर अगर उन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया तो थर्ड लिस्ट निकलता है उनके बाद के जो स्टूडेंट्स रैंक में हैं। तो ऐसे करके अगर आप भाइवा में एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली वेबसाइट फॉलो करना है। शायद से फर्स्ट लिस्ट में ना हो तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ भी सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीड्योर। तो कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पर एडमिशन फ़ीस क्या है, मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको बताऊँगी, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, मतलब बताना नहीं चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप जब मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, नाम आ जाता है आपका, यहाँ पर कुछ प्रोसीजर आपको फॉर्म फिलअप करने होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम होता है अभी, तब करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन जब होगा तब आपको कॉलेज भी आना है। यहाँ पर आकर सिग्नेचर वगैरह बहुत कुछ होता है, वो सब करके आपका फाइनली हो जाता है। तो एडमिशन फ़ीस तो अलग होता है, कुछ 700 या 1000 नहीं, मतलब 600 700 800 7 से 800 ऐसे तक होता है आपका एडमिशन फ़ी। और 2 सेमेस्टर पर ईयर आपका होता है, मतलब 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर। तो अगर मैं पर ईयर काउंट करूँ तो 2 सेमेस्टर मिला के आपके लगभग 2 से 2.5 या फिर 3000 तक आपका मतलब 3000 तक आपके खर्चे होते हैं ऑफिशियली जो फ़ीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसके। और इसके अलावा आपके जो खर्चे हैं वो आपके खुद के, मतलब जो भी डिपार्टमेंट आप चूज़ करोगे, कौन सी मटेरियल आप खरीदोगे उसके ऊपर, तो वो तो मैं बता नहीं सकती, वो सब अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर अलग अलग खर्चा आता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसीड्योर। इसके बाद भी मतलब मैंने ऑलरेडी इस कॉलेज के एडमिशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर वो कुछ लंबे भी है कुछ वीडियो, तो मैंने फिर से बनाया क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है। अगर आप इस साल एडमिशन लेने की सोच रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, मतलब इस साल ही 12th आपने पास किया है, तो सब लोग दीजिए एग्ज़ाम, जितना भी आपके हाथ में टाइम है वो प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपके एडमिशन टेस्ट ना आ जाते हैं। उसके बाद भी कुछ अच्छे आर्टवर्क भी बनाते रहो, अगर आपके सिलेक्शन हो जाए तो आप भाइवा में दिखा सको। तो ऐसे करके मतलब ये भी मैं बताऊंगी, यहाँ पर आपको पता ही है अगर 3-4 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं पर ईयर, वहाँ से सिर्फ 100 या 110 मतलब 110 स्टूडेंट ही यहाँ पर चांस पाते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5%, 10% भी नहीं स्टूडेंट, मतलब 10% भी नहीं, 5% या उससे भी कम स्टूडेंट यहाँ पर 3%, 5% स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। तो ये मुश्किल है आपके लिए कि अगर आप पहली बार में ही, अगर आपको अच्छी भी आती है या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, तो अगर आपका इस साल हो जाता है तो बहुत बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो फिर से ट्राई करो, अगले साल दो, और भी अलग अलग आर्ट कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पर ट्राई करो। हो सकता है अगर आपके मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छे हुए तो नेक्स्ट साल भी आपको चांस मिल सकता है। तो यही कहूँगी जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सबको ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक की जो पेज, सबके आईडी यहाँ पर मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपके पहचान में कोई है जो एडमिशन लेना चाहता है इसका, उसको भी शेयर कीजिए। और बस यही तक, कुछ भी कमेंट, अगर मतलब आपको कुछ भी पूछना, कोई क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। बैकग्राउंड में भी आपको थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने बताया आप अभी कॉलेज में हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। एंड गाइस ये थी आज की वीडियो। सब ऑल द बेस्ट सबको एंड धन्यवाद।